यहां तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई परमार्थ की राह बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इतनी सरल नहीं जितनी हमें दिखाई देती है। बड़े सोच समझकर चलने की जरूरत है। मन के साथ यदि जुड़े रहे तो भाई कभी इस राह पर नहीं चल पाओगे। कई दफा ऐसा होता है कि हम सुमिरन करने बैठे होते हैं और पूरी जागरूकता के साथ नाम जप रहे हैं, ध्यान पूरी तरह से शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। यकायक त्रिकुटी यानी जो दूसरा रूहानी मंडल है और इसका जो धनी है ओंकार, हमें उसकी अनुभूति तक होने लगती है। और वो अवस्था ऐसी है कि हमें हमारे शरीर से ही एक दूसरा सूक्ष्म शरीर अनुभव में आने लगता है। इसे और बारीकी से समझो। 5 रूहानी मंडलों में से दूसरा रूहानी मंडल है त्रिकुटी। हमारा ख्याल जब शब्द के साथ जुड़ जाता है, मैंने कहा शब्द के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ नहीं, शब्द के साथ। शब्द के साथ जुड़ने पर रूह और शब्द एक हो जाते हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तब हमारे शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे केवल भजन सुमिरन करने वाला ही अनुभव कर सकता है। उसमें एक अनुभव यह होता है कि हमें हमारे शरीर से ही एक सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। अब ये क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि यहां जैसे बताया गया है कि मन का साथ लेने के कारण हम पहले रूहानी मंडल से भी नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, जहां से हमने शुरू किया है। बड़ी मेहनत से हम दूसरे रूहानी मंडल तक पहुंचे, त्रिकुटी तक पहुंचे। पहला रूहानी मंडल जो सहस्त्रदल कवल है, यहां हमने गुरु के स्वरूप का ध्यान किया और अपने ख्याल को इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करके इसे आगे ले गए, तो जैसे ही हमारा ख्याल आगे चला तो गुरु का जो स्वरूप है या रूप है वो वहीं रह जाता है। और आगे क्या चलता है? शब्द। शब्द जो कि ओंकार कहा गया ना, धनी जो है दूसरे रूहानी मंडल का जो धनी है, उसकी उपस्थिति हमें अभ्यास में आती है और हमें अपने शरीर से ही एक सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। अब जैसे कहा है ना, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। लग शब्द अनाहद जाई, ये अनाहद यानी अपने आप प्रकट हुआ। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। जैसे ही मन का फिर से साथ ले लेती है रूह, वैसे ही धराम से नीचे गिरता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने यहां भी समझाया है, शब्द के सिवाय हमारा दूसरा कोई संगी साथी सच्चा है ही नहीं। आप लोगों ने भी इसे अनुभव किया जरूर होगा। कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा जैसे हम सुमिरन करने बैठे और हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ गया, यानी हम जैसे गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। ये पहला रूहानी मंडल है।
ध्यान करते हुए हम बड़े शिद्दत के साथ, प्रेम के साथ, जागरूकता के साथ, यानी जहां हम हैं वहां हम साक्षी हैं, नाम जप रहे हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं, हमारा ख्याल कहीं और नहीं है। यकायक हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से एक फुरफुरी आ गई है, सारा शरीर एकदम से कंपन सी हो जाती है शरीर के अंदर, और आप आंख खोल लेते हैं डर के मारे कि क्या हो गया, अचानक ही ऐसा करते ना, तो ये क्या हुआ, ये सूक्ष्म शब्द, जब रूह सूक्ष्म शब्द में समा गई तब ऐसी अनुभूति होती है। ये दूसरा रूहानी मंडल जो है, जिसका धनी है ओंकार, ये अपनी उपस्थिति हमें इस तरह से कराता है, और जब ऐसी अवस्था आ जाती है तब हमें अपने अंदर ही कोई अन्य शख्स बैठा दिखाई देता है। आप कहेंगे आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं भाई, सच्ची बात बता रहा हूं। पहले रूहानी मंडल पर हमारे गुरु बैठे हुए हैं, दूसरे रूहानी मंडल पर गुरु जो शब्द है वो बैठा हुआ है, जिसे हम सूक्ष्म शब्द कहते हैं, जिसे दूसरा रूहानी मंडल कहते हैं। इस रूहानी मंडल पर, इस त्रिकुटी पर गुरु का सूक्ष्म स्वरूप यानी शब्द का सूक्ष्म रूप हमें हमारे अनुभव में आता है, और उस समय हमारे शरीर में कई बार ऐसी क्रिया होती है कि कंपन सी हो जाती है। तो भाई, भौजल धार बहे अति गहरी, बिन गुर कैसे पार उतरना, गुर से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना, संग करो चेटक चित राखो, मन से गुर के चरण पकड़ना। मन से गुरु के चरण पकड़ना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो गुरु के चरण नहीं जो हम उन्हें स्टेज पर बैठे हुए देखते हैं, चलते फिरते हुए देखते हैं, ये चरण नहीं है। उनके चरण है ये शब्द का जो सूक्ष्म रूप हमारे अंदर प्रकट हुआ, ये है उनके चरण। ये चरण है, इन चरणों का ध्यान करना है, ध्याना है। इन चरणों को पकड़ने का मतलब है कि हम इनको अपने ध्यान में ले आए। तो हमें इस तरह से गुरु के रंग में रंग जाना है। आप जी बड़े प्रेम से आगे कहते हैं, श्वासों श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिरना, यहां की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। हमें श्वासों श्वास नाम को जपना है, हर पल नाम जपना है। अगर हमारे मन के अंदर कोई गफलत है, कोई सोच है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। ना हमारा सुमिरन बनेगा, ना भजन बनेगा, ना ही ध्यान बनेगा। जैसे हमें कोई नई दुकान और खोलनी है, एक दुकान है, पर्याप्त है भोजन, सर ढकने की जगह है, शरीर पर अच्छे वस्त्र हैं, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी हम गफलत में आ गए। क्या? एक और दुकान बनानी है, कारोबार थोड़ा बड़ा करना है। ये भाई गफलत है। आप इसमें जितना उलझोगे आपसे भजन बंदगी छूट जाएगी। दूसरे रूहानी मंडल पर आने के बाद भाई हमें तीसरे रूहानी मंडल पर आ जाना चाहिए। एक बार सीढ़ी चढ़ने लगो तो फिर आदमी चढ़ता चला जाता है। हम पहली रूहानी मंडल से दूसरे पे आ गए और दूसरे से तीसरे की ओर जाने की बजाय नीचे गिर पड़ते हैं। कहते हैं ना, लख 84 जोड़ सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े आई, इस बॉडी ते जो नर चूके
सो आए जाए दुख पाएगा। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम श्वासों श्वास नाम नहीं जपते। इस सत्संग का मूल क्या है? हमारे अंदर सूक्ष्म परमात्मा बैठा हुआ है जिसे हम शब्द कहते हैं। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसे हम आत्मा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शब्द को त्रिकुटी पर पहचान लेता है। जो दूसरा रूहानी मंडल है ओंकार, ये इसका एक तरह से प्रमाण है कि हमारा उसके साथ मेल जोल हो चुका है, यानी हम उसको पहचानने लगे हैं। हमारी रूह इस दूसरे रूहानी मंडल से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है, नीचे की ओर नहीं। ये जान पहचान हो गई। किसी भी रूहानी मंडल के जो धनी हैं उनसे जान पहचान होने का मतलब क्या है? बार बार कहते हैं ना, जान पहचान करो, जान पहचान करो। जान पहचान करने का मतलब है वो हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि आप इस रास्ते से और आगे चले जाओ, आपको आपके ईष्ट यानी जो शब्द है वहां तक आप पहुंच जाओगे। ये जरिया होता है आगे भेजने का। रूहानी मंडल का धनी इस तरह हमें आगे भेजता है। तो इसके लिए हमें श्वासों श्वास बड़े प्रेम प्यार के साथ होश पूर्वक नाम जपना है। किसी भी गफलत में अपने आप को नहीं फंसाना है। अगर मन दूषित और उन वस्तुओं के विषय में जो कि निषेध हैं, उन कार्यों के विषय में मन बार बार मलिनता धारण करता है, तो समझो हमारी सोच अभी कहीं ना कहीं किसी गफलत में है। स्वामी जी कहते हैं जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना, जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इनके दुखी न रहना। बताओ कितना सरल है संत मत का पूर्ण निचोड़, कि उन्होंने बताया है कि भाई जग के सुख की चाह कभी मत रखो। अगर यहां कोई चाह है तो भाई सूक्ष्म शब्द की है, जिसे हमारी सूक्ष्म रूह स्वीकार कर ले, उसे जान ले। अगर एक बार इस रूहानी मंडल के धनी जिसे ओंकार कहा गया है हमारा मेल जोल हो जाए, तो यहां से समाधि की शुरुआत होती है। और फिर यहां से हम जो आगे बढ़ते हैं तीसरे रूहानी मंडल की ओर, फिर हमारी भजन बंदगी बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। एक बार ट्रेन पटरी पे आ जाए और फिर धीरे धीरे रेंगने लगे, फिर भाई धीरे धीरे रेंगती हुई, क्योंकि पटरी पर है, वो आगे बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा वो झड़ाझड़ आगे बढ़ जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रूहानी मंडल पे भी पहुंचकर फिर से इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। हम दुख ही दुख उठाए जा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। जो कुछ बने सो अभी बनाओ भाई, इसे कल पर मत डालना। जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इनके दुखी न रहना, दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। हर पल जो गुरु का नाम जपता है भाई वो सुख रहता है। सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना, ताते चेत करो सत्संग, दुख सुख नदियां पार उतरना। इस तरह हमें इस संसार सागर से पार उतर जाना है। बड़ा सहज है दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंचना, और यहां से आगे बढ़ना कठिन है, क्योंकि मन नीचे गिरा देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने